दोस्तों हम इसमें एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो ये कोर्स के रिलेटेड आज हमारी पहली वीडियो है। सबसे पहले हम एम एस वर्ड, फिर एम एस पावर पॉइंट, फिर हम एम एस एक्सेल और फिर इन पेज वगैरह सीखेंगे। तो आज सबसे पहले एम एस वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एम एस वर्ड में हम आज पार्ट 1 कुछ स्टेप्स सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एक फाइल ओपन कर रखी है। यहाँ पे ऊपर आपको सबसे पहले फाइल फॉर्म इंसर्ट डिजाइन लेआउट रेफरेंस मीटिंग रिव्यू व्यू वगैरह सब टैब्स वगैरह ऊपर मिल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और कोई भी स्टेप वगैरह मिस नहीं करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। माय नेम इज आज हम फ्रॉम आजाद कश्मीर, दिस इज माय चैनल अवानी वॉइस, प्लीज सब्सक्राइब, हाउ कैन आई हेल्प यू, like this video, don't skip any step, follow this video। यानी आपने कोई भी स्टेप जो इसको मिस नहीं करना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी सिलेक्शन, यानी इसको सिलेक्ट कैसे करना है। सिलेक्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखो इसको डबल क्लिक करें तो ये सिर्फ माई सिलेक्ट हुआ। अगर हम इसको 3 बार क्लिक करते हैं तो ये पूरा पूरा यानी कि जितना भी लिखा हुआ है वो टेक्स्ट वो सिलेक्ट होगा, ये पैराग्राफ की शक्ल में होगा। अगर हम इसको किसी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर हम इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल V के साथ। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें 3 बार क्लिक करने से सिर्फ एक पैराग्राफ ही सिलेक्ट हुआ। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि आप लाइन वाइज यहाँ पे देखिए, जब कर्सर जो तीर का निशान है वो इस तरह मुड़ेगा तो उसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये एक पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। अब यहाँ से नीचे देखें तो इसको नीचे करते थे, प्रेस करके नीचे करते थे तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अगर इसे शॉर्टकट तरीके में कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो ये मुकम्मल सिलेक्ट हो जाएगा विद स्पेसेस। जितना यहाँ पर हमने एंटर किया होगा उतना हमारा ये डाटा सिलेक्ट कर लेगा। अब अगला स्टेप, अगर आप किसी एक खास जुमले को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि ये वर्ड्स हैं जो आई एम फ्रॉम आजाद कश्मीर, आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके स्टार्ट में कंट्रोल ये एक सेंटेंस आई एम फ्रॉम आजाद कश्मीर ये वाला सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा आप अगर दूसरा और भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि इसके दरमियान में से, तो आप कंट्रोल को प्रेस रखेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। यानी जितना आपको डाटा सिलेक्ट करना होगा वो कर सकते हैं इस पैराग्राफ में से। अभी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे कंट्रोल कुछ शॉर्टकट की है, जैसे कि कंट्रोल C। कंट्रोल सिलेक्ट करेंगे डाटा पहले, फिर कंट्रोल C प्रेस करेंगे। कंट्रोल C का मतलब होता है कि कॉपी करना। अब इसको हम यहाँ पे कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ से ये सेंटर वाला टेक्स्ट काट कर हम यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको कंट्रोल X प्रेस करके फिर यहाँ पर नीचे यहाँ पर जाकर कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। वहाँ से कट गया और नीचे आ गया। नेक्स्ट हम इसका आगे फॉन्ट वगैरह ये सब कुछ बदलेंगे। तो एक हम ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट कोई भी रख सकते हैं। मैं रखता हूँ टाइम न्यू रोमन। यहाँ पर ये सबसे नीचे आ जाता है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसका फॉन्ट चेंज हो गया। साइज चेंज करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखो 16, 17, 18 जितना साइज रखना हो यहाँ पर 16 रख लेते हैं। इसके बाद आप इसको बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड यानी कि इसको मोटा करने के लिए, इटैलिक इसको तिरछा करने के लिए अंडरलाइन प्रेस करेंगे तो यहाँ इसके नीचे लाइन वगैरह लग जाएगी। टेक्स्ट इसका कलर चेंज करेंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे ये ए लिखा हुआ, ए के नीचे रेड कलर है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ये ब्लू वाला कर लेते हैं, ये इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अगर हम इसको हाईलाइट करना चाहें, हाईलाइट करने के लिए हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये ग्रीन, और इसका कलर टेक्स्ट का कलर जो ब्लू है, तो इसका इफेक्ट भी चेंज किया जा सकता है।
इफेक्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे ए वाली ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो भी अपना इफेक्ट रखना हो, जिस किस्म का भी अपने टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह रखना हो तो रख सकते हैं। यहाँ पे हम ये वाला यहाँ से कुछ वाजह नज़र नहीं आ, इसलिए हम इसकी हेडिंग जो है वो चेंज कर लेंगे, जो हाईलाइट किया हो वो चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीज यानी कि इसका साइज बड़ा करने के लिए, ये देखिए साइज बड़ा होता है। डिक्रीज कम होगा। शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एल के नीचे दो ग्रेटर देन और लेस देन वाले बटन है। तो अगर बड़ा करना होगा तो हम ग्रेटर देन को प्रेस करें, तो छोटा करना होगा तो लेस देन। यहाँ से भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अगला स्टेप चेंज केस। चेंज केस का मतलब आप अगर लोअर केस में लिखा है तो वो अपर केस में कर देगा, अगर अपर केस में है तो लोअर केस में कर देगा। टॉगल में ये इस तरह के कर देगा, यानी जो लोअर केस है, जो छोटे अल्फाज हैं वो बड़े में कर देगा और जो बड़े हैं वो छोटे में कर देगा। तो यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं लोअर केस, यहाँ से सब छोटे अल्फाज में लिखेगा और जो अब अपर केस है तो उसमें सब अपर केस करेगा, यानी कि बड़े कैपिटल जो लेटर है उनमें लिखेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि ये हर वर्ड के पीछे जो है ना शुरू में जो पहला जो लेटर होगा उसको कैपिटल कर देगा। क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग ये सारी इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो खत्म कर देगा, यानी इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल सेट करेंगे अभी इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं, बल्कि सिर्फ इसमें हाईलाइट जो है वो खत्म नहीं करता। इसका अपना फंक्शन है हाईलाइट वगैरह इसमें से नहीं करता, तो हाईलाइट यहाँ से ही नॉन कलर ही करेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने का एक और भी तरीका है, उसका इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबा देंगे, इसका सारी फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। यहाँ पे कुछ एरर दे रहे हैं, ये एक ग्रामर की एरर नहीं है, बल्कि ये हमारे चैनल का नेम है, इस वजह से इसकी एरर है। अगर हम इग्नोर करेंगे तो सब खत्म हो जाएगी। अगर कोई इंग्लिश का ग्रामर का कोई लफ्ज़ उसकी गलती होगी तो वो उसकी स्पेलिंग वगैरह होगी, यानी कि जैसे आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो फ्रॉम के पीछे जो एफ है वो बड़ा है, इसके लिए वो कह रहा है कि इसको छोटा होना चाहिए। जैसे छोटा करेंगे तो ये फ्रॉम कटेगा। तो आजकल ऐसे निकाल करके खत्म होता है। कल हम पार्ट 2 में इसकी आपकी स्पेसिंग वगैरह ये जितना है ये हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। जहाँ से भी कोई समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।